अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे धर्म को धारण करता है मतलब उसकी ये चॉइस है। फर्क है ना सर दोनों में। से वो बाहर ये नहीं माना है सरकार ने कि हिंदू धर्म में छुआछूत है। ये बात केंद्र सरकार ने बताई है कि इस्लाम जो है वो लोगों को बराबरी का दर्जा देता है। क्या यहाँ से जो बौद्ध हो गए वो माइनॉरिटी का लाभ नहीं लेते? माइनॉरिटी का प्रोविजन हटा दो, मेजॉरिटी के प्रोविजन में घुस जाओ, तुम्हें कौन मना कर रहा है? भाई सरकार ने ये बहुत अच्छा काम कर दिया जो कि इसको बहुत पहले ही कर देना चाहिए था। बहुत जिसको चढ़ी चढ़ी हुई थी ना मुसलमान बनने का, अब बनो। जो भी दलित अब मुसलमान बनेंगे उसकी आरक्षण पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। और ये जिहादी शोएब जमाई यहाँ पे आके बोलता है बौद्ध भी तो माइनॉरिटी थे, सिख भी तो माइनॉरिटी है, लेकिन उसका आरक्षण नहीं खत्म किया जाता है। अभी जिहादी बौद्ध हो, जैन हो, सिख हो, ये सभी हिंदू ही है, ये हिंदू से अलग थोड़ी है। तुम तो विदेशी मजहब को फॉलो करने वाले हो, तुम्हारे बाप दादा हिंदू थे, तुम लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया। अब कोई दलित अगर मुसलमान बनेगा तो उसका आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। आज की ये पूरी बहस इसी पर होने वाली है। जिहादी शोएब जमाई की अच्छे से धुलाई करी है रिजवान अहमद ने। तो चलिए पहले इस वीडियो को देख लेते हैं, फिर आगे बात करें। अगर कोई दलित धर्मांतरण करके वो मुस्लिम धर्म इस्लाम अपना रहा है और अगर ईसाई बन रहा है तो दलित बने मुस्लिम अगर और ईसाई, तो फिर आरक्षण को बाय बाय, फिर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। आपका टेक डॉक्टर रिजवान अहमद। कभी ये मॉडर्न सेकुलरिज्म को मान लेते हैं, मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन को मान लेते हैं, कभी नारा लगाते हैं तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह। तो अगर तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह, तो ऊंची जात नीची जात एक ही सफ में खड़े होकर नमाज पढ़ना, ये सब क्या है? दूसरी बात, तीसरी बात, एक तरफ आप संविधान में माइनॉरिटी के बेनिफिट भी चाहते हैं, दूसरी तरफ आप मेन स्ट्रीम देश की मेजॉरिटी में भी घुस के वहां लाभ लेना चाहते हैं। अच्छा। जो प्रोविजन उनके लिए है भैया बिल्कुल लो, माइनॉरिटी का प्रोविजन हटा दो, मेजॉरिटी के प्रोविजन में घुस जाओ, तुम्हें कौन मना कर रहा है? ठीक है, आप ये कह रहे हैं, ये इंटरेस्टिंग है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि डुअल बेनिफिट, मतलब माइनॉरिटी का भी बेनिफिट, कल को अगर दलित कोई मुसलमान बनता है तो माइनॉरिटी का भी बेनिफिट लेगा और फिर आपको रिजर्वेशन का भी बेनिफिट चाहिए, तो ये डुअल बेनिफिट क्यों? ठीक है ना, बोलिए। आप शोएब जमाई भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, आपका पक्ष शोएब जमाई। देखिए रिजवान साहब ने जो तर्क दिया उसमें बहुत बड़े लूप होल्स हैं। उसने कहा कि भाई जो दलित मुसलमान बन जाए उसको माइनॉरिटी का भी लाभ मिलेगा और जो है दलित होने का भी लाभ उनको चाहिए। तो भाई क्या यहाँ से जो बौद्ध हो गए वो माइनॉरिटी का लाभ नहीं लेते? बौद्ध भी माइनॉरिटी में, जैन भी माइनॉरिटी में, सिख भी जो होंगे वो माइनॉरिटी में होंगे। माइनॉरिटी का लाभ सब लेता है, जो माइनॉरिटी है वो माइनॉरिटी का लाभ ले रहा है। लेकिन सवाल यहाँ पर है इंटेंजिबल डिफरेंशिया का। सरकार ने एक एफिडेविट दाखिल की सुप्रीम कोर्ट में, उसमें कहा कि इंटेंजिबल डिफरेंशिया है और एक वर्ड उसमें इस्तेमाल किया कि यहाँ इट्स बिटवीन फॉरेनर्स एंड द इंडियन ओरिजिन। यस। जो मामला सुप्रीम कोर्ट में था उसमें कोई फॉरेनर पार्टी नहीं है, सब इंडियन पार्टी है। तो फॉरेनर किसको आप लिख रहे हैं? ये वर्ड है एफिडेविट में। यानी कहने का मतलब ये है कि इस्लाम और क्रिश्चियनिटी चूंकि इंडियन ओरिजिन मजहब नहीं है तो हम आपको फॉरेन ओरिजिन का मानते हुए हम आपको उसमें लाभ नहीं देंगे अगर आप कन्वर्ट कर गए। तो अगर प्रधानमंत्री जी की सरकार। मैं डॉक्टर अजीज खान मेरे साथ है, मोहम्मद फरहान साहब है, लेकिन पहले मोहम्मद फरहान साहब के। ये ना इन जिहादियों का पुराना फंडा है। जब ये कुछ कर नहीं सकते, इनको पता है कि कानून बन गई है तो अब अच्छे से रिलाई होगी, तो अब ये नया पैतरा आजमा रहे हैं कि हिंदुओं में छुआछूत होता है और मुसलमान में एकीकरण की वो दी जाती है, मतलब यहाँ भेदभाव नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर लोग कन्वर्ट होकर मुसलमान बनते। अच्छा, तो ये 72 फिरके जो है ये क्या है? और हिंदुओं में तो सिर्फ 36 बिरादरी है, तेरे में तो 72 फिरके हैं और न जाने क्या क्या हैं। तो ये अपनी बात नहीं करेंगे और यहाँ पे जब कोई बस नहीं चलेगा तो ये बात को गोल मोल घुमाने लगेंगे। आप इन कानून के बारे में जो ये बिल आया है इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इंस्टाग्राम पर अगर आपने फॉलो नहीं करा है तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर फॉलो ज़रूर कर लें। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।